जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार संसार के दुख का निरूपण किया है। इस अधिकार में 3 अपेक्षाओं से निरूपण किया है। प्रथम अपेक्षा में ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे कैसे निवृत्ति हो, इसकी चर्चा हमने कर ली। अभी अपन ने जो नया प्रकरण स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, उसमें यह है कि दर्शन मोह से जो उत्पन्न हुआ दुख और उससे निवृत्ति। क्या है अपना प्रकरण बाबूजी अभी जो चलेगा वो? दर्शन मोह से जो उत्पन्न हुआ दुख, दर्शन मोहनी के निमित्त से इस जीव को जो मिथ्या श्रद्धा होती है ना, परिणति में है ना, उसकी पर्याय में क्या है, उसके विपरीत श्रद्धान, ठीक है, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। और उससे होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अभी सबसे पहले मुकेश जी भाई साहब यहाँ ये बताया जाएगा कि मिथ्या श्रद्धान है क्या। प्रश्न बात तो ये है, अपन बोलते तो हैं मिथ्यात्व, मिथ्यात्व आखिर है क्या, तो उसको यहाँ पर टोडरमल जी साहब पहले समझाएंगे और फिर उसके निवृत्ति का उपाय बताएंगे। ठीक है, करे प्रारंभ। अपन ने कल क्या चर्चा करी थी? कल क्या कि मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन मोहनी के निमित्त से उत्पन्न होने वाला हमारी पर्याय में जो विपरीत श्रद्धान किसको कहते हैं? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मैं मानता नहीं, और जैसा मैं मानता हूं वैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं। कहाँ बात चल रही है? ये श्रद्धा में बात चल रही है। कहाँ चल रही बात? श्रद्धा के अंदर, मान्यता के अंदर मेरी प्रतीति। अब मैं क्या मानता हूं? मैं ये मानता हूं शरीर और मैं एक हूं। ये 5 इंद्रियां मेरे अंग है। परिग्रह से मैं सुखी हो जाऊंगा। भोग भोगते भोगते तृप्तता आती है। पुण्य में धर्म है। राग को करते करते वीतरागता आ जाएगी, है ना। ये कौन मानता है? कौन मानता है? मैं मानता हूं। कब से मानता हूं मैं ये?
अनादि से मान रहा हूं, है ना। तो ये जो मेरी मान्यता है ये क्या है? झूठी है, विपरीत है, उल्टी है। और इस मान्यता के कारण मैं अनादि से संसार परिभ्रमण कर रहा हूं। पहले इस बात का इस जीव को विश्वास हो। अपनी गलती दिखे तो बाबूजी ये गलती को मिटने का उपाय करें, और यदि गलती ही नहीं लगे, किया गया कार्य ही सही लगे, तो फिर मुकेश जी भाई साहब कैसे मिटे? मैं अभी तक यही मान रहा था कि पुण्य भाव है सो धर्म है, शरीर की क्रिया है सो धर्म है ना। कब से मान रहा हूं मैं? ये अनादि से ये मैं मानता आ रहा हूं, और ये मेरी मान्यता कैसी है? झूठी है। अब इस बात को यहां पर टोडरमल जी साहब दर्शन मोहनी से उत्पन्न होने वाला दुख और उसके निवृत्ति के प्रकरण में समझाएंगे। ठीक है, चलो भाई अपन पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ पढ़िए आप में से कोई पहला पैराग्राफ पढ़े। प्रथम तो आकुलता क्यों रहती है मुकेश जी भाई साहब? इसका देखो कितना सुंदर, जैसा इसके श्रद्धान है वैसा पदार्थ है नहीं। इसको श्रद्धान क्या है कि मैं शरीर की क्रिया करता हूं, मैं शरीर को स्वस्थ रखता हूं। इसको क्या श्रद्धान है कि भोगों से तृप्ति आएगी। इसको क्या श्रद्धान है कि है ना परिग्रह से निराकुलता आएगी, है ना। क्या क्या विश्वास है इस जीव को? बोलो, हमको क्या विश्वास है? परिग्रह से हम निराकुल हो जाएंगे ना। बोलो, आपने निराकुलता के लिए क्या किया बाबूजी? बोलो, क्या किया हमने निराकुल होने के लिए? गजावत साहब बोलो। नहीं, श्रद्धान में क्या है? परिग्रह एकत्रित करने का भाव, ये तो आपने किया। सामग्री का आना नहीं आना वो तो जुदी बात है, लेकिन आज भी हमारे श्रद्धान में क्या है? बोलो बाबूजी, किससे हम निराकुल होंगे? 1 करोड़ रुपया हो जाए हमारे पास तो हम निराकुल, है ना। तो ये श्रद्धा क्या है? ये श्रद्धा विपरीत है। ये श्रद्धा कैसी है? विपरीत है। क्यों विपरीत है? कि ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। विपरीत क्यों है? ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। यदि परिग्रह से निश्चिंता आती तो फिर परिग्रह को क्यों छोड़ने की बात करते हैं? बोलो, है। और जिनके पास सामग्री है वो सब निश्चिंत है। गूंज रही आवाज? थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दीजिए। वो शाम को हो सकता है ना थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया हो। आप वो लाल रंग का आगे के 2 उसको 1 पॉइंट डाउन कर देते हैं, और लाल रंग का मास्टर भी डाउन, आगे का बिल्कुल 1 पॉइंट। हेलो हेलो, और ये मास्टर भी हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो। अब नहीं गूंज रही ना आवाज? ठीक, हेलो हेलो हेलो, अब नहीं गूंज रही ना? ठीक, देखना अपने को मुकेश भाई साहब समस्या की मूल पे जाना है ना। ऊपर लिपापोती नहीं करनी है। हमारा अनादि से ये मिथ्या श्रद्धान चलता है। क्या मिथ्या श्रद्धान चलता है? क्या मिथ्या श्रद्धान चलता है? कि परिग्रह सामग्री को एकत्रित करूंगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। भोग भोगते भोगते मैं तृप्त हो जाऊंगा। पुण्य करते करते मेरे ये पुण्य या तो पुण्य ही धर्म है, या पुण्य करते करते धर्म प्रकट हो जाएगा। आई बात समझ में? ये किसको चल रहा है? ये मेरे अनादि से ये श्रद्धान चल रहा है। और ये श्रद्धान कैसा है? क्या है श्रद्धान? झूठा है। लेकिन पहले हमें ये श्रद्धान झूठा लगे तो, मुद्दा वाली बात ये है ना। हम यहाँ आधा पौन घंटा चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा जो मिथ्या श्रद्धान है उसको सुरक्षित रख के करते हैं चर्चा, और असल में उस पर चोट पड़नी चाहिए। तत्व विचार के द्वारा, बारंबार विचार के द्वारा मैं शरीर की क्रिया करने वाला हूं, है वो देह की क्रिया में धर्म है। बोलो, अपने को महिमा नहीं आती?
बोलो महिमा नहीं आती? जिनने दो उपवास करे हैं, 3 उपवास करे हैं, अपने को महिमा आती, बड़ा धर्मात्मा है ना? कैसे धर्मात्मा है? आपने कैसे माना धर्मात्मा है? ये बताओ आप तो मुझे कि साहब 2 दिन से भोजन नहीं किया, तो भोजन नहीं करने का जो है कार्य, वो धर्म का कार्य है क्या? अपने को खोज तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो साहब भोजन नहीं करने का कार्य तो धर्म का नहीं है, तो भोजन करने का कार्य धर्म का है कि वो भी धर्म का नहीं है? असली धर्म का कार्य क्या है, ये तो समझना पड़ेगा अपने को। नहीं बाबूजी, समझना पड़ेगा ना। चारित्र है सो धर्म है, और उसके लिए क्या जल्दी? वो आएगा अपने क्रम में है। बहुत सुंदर आज सुबह के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया। आप लोगों ने किस किस ने सुना कि आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व गृहस्थ भूमिका में रहे। कितने बाबूजी? 83 लाख पूर्व। एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं पता है आपको? एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 84,000 इंटू 84,000 है। कितना बाबूजी? 84,000 इंटू 84,000, उसको तो जोड़ो, गुणा करो तो वो तो हुआ पूर्व। और फिर 83 लाख पूर्व तक वो गृहस्थ में रहे। और कैसे गृहस्थ भूमिका में थे? 3 ज्ञान के धारी थे, छायिक सम्यक दृष्टि थे, हैं? फिर आपको लगेगा अरे साहब, अरे क्या लगेगा, अरे इनने चारित्र ग्रहण नहीं किया, सम्यक दृष्टि तो थे ही है, सम्यक दृष्टि तो थे ही ना बाबूजी। तीर्थंकर होने वाले, घोषणा हो गई तीर्थंकर प्रकृतियां, और चारित्र ग्रहण नहीं किया। अरे कौन ग्रहण करे? आते आए वो भूमिका के अनुसार। इसको क्या ग्रहण करना, ग्रहण करना, ग्रहण करने का चल आता है वो। अभी देखो एक सुंदर बात, आदिनाथ भगवान के समोसरण में मारीच का जीव था कि नहीं था? था। आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षा ली कि नहीं ली उसने? ली थी कि नहीं ली थी? ली थी। दीक्षा कैसी ली थी? नग्न। अगर मान लो ग्रंथ में ये बात नहीं आती क्या कि ये तो मारीच का जीव है और इसके तो ये धारा चल रही है अंदर में, तो अभी इसके प्रतीति है नहीं आत्मा की, और इसने दीक्षा ले ली है, और अपने को अगर आगे की पिक्चर नहीं पता होती तो आपको महिमा आती कि नहीं आती? क्या साहब, दीक्षा ली ना उन 4,000 मुनिराजों के साथ, 4,000 जनों ने दीक्षा ली थी बाबूजी, उसमें से मारीच भी एक था, है ना? और दीक्षा कैसे ली थी? जैसे आदिनाथ भगवान दीक्षित है, उनके साथ नग्न हो गए थे वो भी, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि एक आदिनाथ भगवान की जो नग्नता और एक मारीच की, दोनों की नग्नता, दोनों में अंतर था कि नहीं अंतर था? है तो क्या अंतर था? बाहर से अंतर था कि अंदर से अंतर था? है कजाव साहब, क्यों? अभी तो आप कह रहे नहीं, वो तो मारीच का जीव, वो तो महावीर भगवान, वो तो आदिनाथ का विरोधी था। अरे कहां विरोधी था? दीक्षा ली ना, नग्न था ना वो भी तो जंगल में गया था ना। फिर क्या हुआ मुकेश भाई साहब? अरे भाई, अंदर में जमीन आसमान का अंतर था, बाहर से क्या लेना देना? आई बात समझ में? कितना अंतर था? जमीन आसमान का अंतर था, जमीन आसमान का अंतर। अगर नहीं था, 3 चौकड़ी कैसा है का सम्यक दर्शन के ठिकाने नहीं थे, हाँ, और बाहर में दीक्षा थी मुनि। और अगर मान लो ये ग्रंथ में बात नहीं आती कि ये मारीच का जीव है, तो बोला आपको महिमा आती कि नहीं आती? प्रश्न ये है। अब वो महिमा किसकी थी? आपको किसकी महिमा आती है? कि बाहर से नग्नता की महिमा आती है, और उसका तो कोई रोल। ये तो आप थोड़ा सा विचार करो अपने को, इससे कुछ छोड़ दिया, ये कुछ नहीं खाता, ये तो ऐसा खड़ा रहता है, ये तो ऐसा, आपको किसकी महिमा आती? किसकी महिमा आती का जवाब है? और ये शरीर की क्रिया की महिमा इसको आती है, और शरीर की क्रिया ये आत्मा कर सकता नहीं। हाँ भाई, बाहर में नग्नता थी ना। अगर ये ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ था
क्या लिखा नहीं होता कि ये 24वें तीर्थंकर है और ये मारीच का जीव है, इसने इतने 363 मत चल रहा है, तो आपको बोलो महिमा आती कि नहीं आती है? अभी तो ग्रंथ अगर वो तो ठीक है उपलब्ध है, तो किसके आधार से महिमा आती है आपको है? कि बाहर के वेश के आधार से महिमा आती। लेकिन भाई मोक्ष मार्ग बाहर के आधार से नहीं चलता। किसके आधार से चलता है? अंदर के आधार से चलता है। इसलिए बहुत शांति से आपको विचार करना है, बहुत शांति से। आगम में आपको बहुत एंगल मिल जाएंगे विचार करने के लिए। क्या वो जो मारीच का जीव था ना, वो बाबूजी था तो नग्न, ठीक है, और वो जो भरत चक्रवर्ती कौन उसके पिताजी है ना, भरत का पुत्र था ना मारीच, ठीक है, तो उसके पिताजी घर में थे, 96,000 रानियां थी। अब मेरा प्रश्न है कि वो तो नग्न थे जंगल में और यहाँ 96,000 रानियां थी, दोनों में से कौन धर्मात्मा था? है? आप ये यहाँ कुछ बोलते हो मानते कुछ हो, ऐसा नहीं चलेगा है? बाबू जी क्या चलता है आपके बताओ आप? अरे बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? गजाव साहब क्यों कह रहे हो आप धर्मात्मा? कि वो सब सम्यक दृष्टि थे हैं? और वो मारीच का जीव वो सम्यक तो नहीं था है? तो द्रविलिंग जो हो द्रविलिंग धर्म प्रकट हुआ नहीं हुआ? मुकेश भाई साहब अंतर समझ में आ रही? बात पकड़ना बहुत शांति से। ये अपने को बहुत सुंदर अवसर मिला है, कसाई की मंदता है हमारे, और हमको हमारी परिणति में ऐसी भावना है कि धर्म प्रकट हो, तो हम कहीं हमारा जो पुराना जो मिथ्यात्व है उसके कारण वापस उस धारा में नहीं बह जाए। इसलिए बड़ी शांति से विचार करना है अपने को। क्या कि यदि मैं देह की क्रिया में धर्म मानता हूं तो ये मेरा विपरीत श्रद्धान है। यदि मैं परिग्रह के आधार से निश्चिंत हो जाऊंगा, निराकुल हो जाऊंगा, तो ये मेरा विपरीत श्रद्धान है। यदि मैं मानता हूं कि भोग भोगते भोगते तृप्त हो जाऊंगा तो ये मेरा विपरीत श्रद्धान है। यदि ये मानता हूं कि मैं पुण्य कर रहा हूं तो ये धर्म है, ये मेरा विपरीत श्रद्धान है। यदि मैं ये मानता हूं कि राग से वीतरागता प्रकट हो जाएगी, राग धीरे धीरे मंद राग वीतरागता में प्रकट हो जाएगी, तो ये मेरा विपरीत श्रद्धान है। इस विपरीत श्रद्धान के कारण मैं अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। बोल है भैया, बात पकड़ में आती है? कितने जहां जाकर चोट मारनी है वहां जाकर अपने को चोट मारनी है। उस मिथ्यात्व को सुरक्षित रखकर हम नहीं चल सकते आगे मोक्ष मार्ग। देखो यहां क्या कहा है टोडरमल जी साहब ने, जैसा इसको श्रद्धान है, किसको? जैसा मुझको श्रद्धान है वैसा पदार्थ है नहीं, ऐसी वस्तु व्यवस्था है नहीं। मुकेश भाई साहब मुझे क्या श्रद्धान है कि बोलो पैसा होगा तो सुखी होगा कि नहीं? बोलो सबको श्रद्धान है कि नहीं है? अब बता दो सब पैसे वाले सुखी हैं क्या? तो फिर आपका श्रद्धान झूठा है ना। लेकिन श्रद्धान तो आपका यही है ना। और आप मानते क्या हो? 24 घंटे अपने को क्या चलता है? अरे बोलो ना, 24 घंटे अपने को क्या चलता है? बोलो है भाई, कैसे मैं शांति? अभी आपसे पूछेंगे बाबूजी आप शांति से कब? क्या साहब मैं शांति से रहना चाहता हूं 10-20 साल, किस आधार से? अब क्या है साहब, 50-1 लाख रुपए की एफडी है, उसका हमारे 30-1 हजार रुपए ब्याज आ जाता है, 10-20 हजार रुपए किराया आ जाता है। अच्छा तो ये एफडी का ब्याज और ये किराया आता है, उससे शांति आती है? तो आपकी मान्यता कैसी है? अरे बोलो ना साहब। चलो यार हमारे को 50,000 एफडी का कोई लेना देने। हम तो सोचते हैं कि शिखर जी चले जाएंगे और वहां शांति से रहेंगे। हम सोच रहे हैं कि नहीं सोनगढ़ चले जाएंगे तो शांति। अच्छा तो वहां से शांति आती है? कहां से शांति आती है तो बताओ। हाँ तो जब तक इसको ये विश्वास नहीं होगा कि मैं शांत स्वरूप हूं, निराकुल स्वभाव वाला हूं, जब उसके आश्रय से परिणति में शांति आती है, तब तक हमारा श्रद्धान कैसा है? बात पकड़ में आती है आपको? बात पकड़ में आ रही है? यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि इसका नाम है मिथ्या दर्शन, इसका नाम है विपरीत श्रद्धान। क्यों विपरीत है मुकेश जी भाई साहब? कि जैसा तू मानता है वैसी
व्यवस्था नहीं। तू क्या मानता है इस देह का मैं करता हूं, इस देह का मैं स्वामी हूं, देखो मैंने उंगली हिला दी है, देखो मैं बोल रहा हूं, ऐसा मानते हो ना? आपकी श्रद्धान में ऐसा है ये व्यवस्थित रहेगा तो मैं व्यवस्थित रहूंगा, तो ये श्रद्धान कैसा है? झूठा है। क्यों? कि ये मैं नहीं हूं, इससे तो मैं भिन्न हूं, यहां मेरा कुछ नहीं चलता। यही बात अब टोडरमल साहब यहां समझाएंगे। देखो, उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं, और जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, अपन बोलते हैं ना भगवान के सामने, मानते क्या है? अरे बोलो ना मुकेश भाई साहब, बोलते नहीं आप क्या? परिग्रह चिंता दुख ही मानो, और मानते क्या है? कि उसके आधार से सुख होगा। तो टोडरमल साहब क्या कहते हैं? जैसा पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं। बोलो ठीक है नहीं हमारी स्थिति बाबूजी, है ना? अब क्या करें? इसीलिए इसके आकुलता होती है। क्या कह रहे हैं? ये निराकुल, जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा यदि मान जाए तो ये निराकुल हो जाए, लेकिन ये वस्तु के स्वरूप की विपरीत श्रद्धान रहता है, इसीलिए परेशान है। बोलो हमारी परेशानी का कारण क्या है मुकेश भाई साहब? है बोलो। आप नीचे से नीचे स्तर से उठा दो। आप बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, बहू हमारा कहना नहीं मानता, शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता, समाज में हमारे बाहर में सामग्री हमारे अनुकूल, ये सब क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ये मानता नहीं। क्यों? वो स्वतंत्र द्रव्य, उसका परिणमन स्वतंत्र अपने कारण से है। मैं क्या चाहता हूं? मेरे विकल्प से हो। तो बोलो परेशान कौन होगा? कौन होगा परेशान? ये है कारण दुख का मूल कारण। बोलो कितना सरल है बाबूजी, कारण पकड़ में आता है? बस है वो क्या करना है आप? सीधी सीधी बोलते तो रोज अपन सही है भगवान के सामने, लेकिन मानते नहीं है बाबूजी। हाँ तो बस अपना इसीलिए यहाँ आए हैं कि बस अपन आए इसीलिए यहाँ पर कि लगातार चोट मारेंगे तो वो एक न एक दिन टूट जाएगा, है ना? अपने को ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के रखनी है, इस चिंतन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के रखनी है ना? ऐसा जितनी बार जितनी रहेगी तब उतना मजबूती आएगी। चले आगे। अब यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया है टोडरमल साहब ने। क्या? देखो मैं उदाहरण समझाता हूँ आपको, फिर अपन दृष्टांत से दास्तान समझेंगे। एक तो लिया पागल। पागल का अर्थ सब समझते हो ना? किसको कहते हैं पागल? वो आप सब समझते हो ना? भावभाषण है तो मुझे विस्तार नहीं करना। पागल समझते हो ना आप? एक तो ये हो गया, ठीक है। और एक इस पागल को कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है? इसको देखता है बाबूजी ये पागल है, तो इसको हो गई करुणा आ गई, ऐसा समझो। अपन लोक में देखते नहीं तो उसको क्या दे देते हैं? तो उसको कपड़ा पिना दिया। किसने कपड़ा पिनाया? किसने पिनाया कपड़ा? इसने, ठीक है। किसको पिनाया कपड़ा? पागल को, ठीक है। अब कपड़ा किसने? इसने पिनाया है, तो कपड़ा की जितनी व्यवस्था है उसको रखना, खींचना, धोना, चेंज करना किसके हाथ में बाबूजी? किसके हाथ में है? अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। अब उदाहरण में ही कंफ्यूजन हो रहा है आपको सिद्धांत। एक तो है पागल, ठीक है। एक है उसको कपड़ा पिनाने वाला दूसरा व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति ने इस पागल को क्या पिना दिया मुकेश भाई साहब? कपड़े पिना दिए। नंगा घूम रहा था तो उसको क्या कहा कि भाई कपड़े पहन ले, कपड़े पिना दिए। अब कपड़े पिना दिए तो 2-4 दिन बाद गंदे हो गए, तो कपड़े धोने का विकल्प किसको आया है? ठीक है। कपड़ा फट गया तो कपड़े को सिलने का विकल्प किसको आएगा? किसको? ठीक है।
कपड़े को सही करना है, अरे ये तो कैसे पहन रखा है, तो किसको विकल्प आएगा? किसको आएगा बाबूजी? इसको है ना। क्यों कि वो कपड़ा पिनाना, रखना, धोना, वो सब किसके अधीन है? किसके अधीन है? इसके अधीन है। किसके अधीन है? जिसने कपड़ा पिनाया। ठीक है, एक तो ये बात तय हो गई। किसके अधीन है? कपड़ा पिनाने वाले के अधीन है। दूसरी तरफ समस्या क्या है कि ये पागल है ना, जब कपड़ा पिनाते हैं तो ये पागल मानता है कि कपड़ा मेरा अंग है। क्या मानता है बाबूजी? कपड़ा पिनाया किसने? कपड़ा पिनाया तो इस व्यक्ति ने। किसको पिनाया? पागल को। और पागल क्या मानता है कि ये कपड़ा मेरा अंग है। और जब ये व्यक्ति कपड़े को खींच के ले जाता है धोने के लिए, तो ये क्या होता है? नाराज होता है। क्या होता है? ये खेद खिन्न होता है। दूसरा, जब ये दूसरा कपड़ा पहनाता है, इसमें कुछ चेंज करता है, तो क्या होता है मुकेश जी भाई साहब? खेद खिन्न होता है। क्यों खेद खिन्न होता है? कि ये जो चाहता है कि कपड़ा मेरे अधीन रहे, और कपड़ा किसके अधीन है ना? क्या पिनाना है, क्या उसमें चेंज करना है, वो किसके अधीन है? इसके अधीन। और पागल क्या मानता है कि ये मेरे अधीन रहे, तो क्या होता है? इसके अधीन तो रहता नहीं, और ये खेद खिन्न होता है। ठीक है, कौन खेद खिन्न होता है? परेशान कौन होता है? पागल, है ना। इधर कोई परेशानी है नहीं। ओके, ये उदाहरण समझ में आ गया आपको? अब इसमें कोई ज्यादा विस्तार की जरूरत तो नहीं। अब ये तो हो गया दृष्टांत। अब मुकेश जी भाई साहब इसमें लगाना है सिद्धांत। सिद्धांत में मैं एक अलग अलग कलर का चौक ले लेता हूं, अब आपको समझने के लिए। पागल की जगह तो है ये जो मैं जीव। ठीक है, ओके। और जिसने कपड़ा पहनाया वो है कर्म, और कपड़ा जो है वो है शरीर। ओके, बात समझ में आ गई आपको? क्या तीन बात हो गई बाबूजी? ठीक है, मैं जीव, ठीक है, कपड़ा क्या है सुशील भैया? शरीर, और पहनाने वाला कर्म। अब जो कपड़ा पहनाया है इस व्यक्ति ने, ऐसे ही कैसा शरीर मिलेगा वो कौन निर्धारित करेगा? कर्म निर्धारित करेगा। शरीर का मोटा पतला होना, है ना, इसका स्थूल और कृश होना कौन निर्धारित करेगा? कर्म ने। और ये क्या मानता है पागल कि ये शरीर मेरा अंग है, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। और चलता किसके हिसाब से है? इसके हिसाब से। तो परेशान कौन होता है? कौन कौन? इसीलिए इसको बाबूजी शब्द लिया है पागल। कौन है पागल? जो शरीर को अपने अनुसार चलाना चाहता है, जो अपने को शरीर को अपना अंग मानता है, जो शरीर को अपना हिस्सा मानता है, वो इसलिए यहां शब्द लिया है टोडरमल साहब ने पागल। बात समझ में आ गई? ये पहला उदाहरण है। अभी अपन इसको पढ़ते हैं। ये चित्र बना हुआ है, आप बिल्कुल देखना, शब्द आपको समझ में आएगा। उदाहरण क्या समझाना है टोडरमल साहब को कि मिथ्या श्रद्धा क्या है ना, दर्शन मोहनी, वो समझाना है टोडरमल साहब को। देखो ग्रंथ है बेटा तुम्हारे पास, पढ़ो ये पैराग्राफ, ले दो ग्रंथ, वहां से उठाओ, पेज नंबर 56 है, उसमें से पैराग्राफ पढ़ना है चेज। हाँ, ये ऊपर मोक्ष मार्ग प्रकाशक 56 पेज नंबर पे पढ़ेगा। आती बेटा हिंदी? चलो अच्छा, बहुत सुंदर, पढ़ो। चलो, नहीं आती? हिंदी तो कठिन होगी थोड़ा सा, अभी छोटा है ना। हाँ पढ़ो बेटा, दोनों में से कोई एक जना। पेज नंबर 56, पैराग्राफ सबसे अंतिम, जैसे जैसे कि आगे पढ़ना है। हाँ, तेज आवाज में पढ़ना। वही नाता है इत्यादि चरित्र करता है। हाँ, खिन्न होता है।
शरीर को अपना महाखेद खिन्न होता है। समझ में आ गई भाई? पैराग्राफ बिल्कुल सरल है, बात पकड़ में आ गई आपको? है मुकेश भाई साहब, सरल है। देखो क्या कहते हैं, पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, ठीक है, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। क्या मानता है? पागल अपने को और वस्त्र को एक मानता है। वस्त्र किसने पहना है? किसी अन्य ने, है ना, किसी ने लिखा शब्द है ना, किसी अन्य ने, दूसरे व्यक्ति ने इस पागल को कपड़े पहना दिए और ये पागल क्या मानता है? ये कपड़ा ये मेरा ही अंग है। ओके, अब ये तो होगा दृष्टांत। अब अपना दृष्टांत सिद्धांत समझो, आप अपने पे घटाना है कि मैं और मेरे को किसी ने शरीर के साथ संबंध करा दिया। शरीर मतलब करा साहब, शरीर मतलब कपड़ा। जैसे पागल के कपड़ा है ना, ऐसे ये शरीर क्या है? मेरे लिए कपड़ा। और किसने पहना है शरीर? कर्म ने, ठीक है। और मैं क्या मानता हूं कि शरीर और मैं दोनों एक हूं। जैसे पागल है ना, वो पागल वो कपड़े को अपना अंग मानता है, वैसे मैं क्या मानता हूं? ये शरीर सुशील भैया क्या है? मेरा है, ऐसा मानता हूं। अब प्रश्न ये कि शरीर का पतला होना, मोटा होना, इसको में रोग होना, इसका क्रश होना, इसका स्थूल होना, ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम कौन करेगा? पहनाने वाला करेगा, कर्म करेगा। और मैं परेशान होता हूं, क्यों परेशान होता हूं? इसके पीछे लॉजिक है कि मैं ये मानता हूं कि ये मेरे अनुसार चले और इसको चलाने वाला कोई दूसरा है। आई बात समझ में? खेद किन क्यों होता हूं मैं ये चाहता हूं कि ये मेरे अनुसार चले, और ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता? क्योंकि इसको चला ही कोई दूसरा रहा है, पिनाया ही किसी दूसरे ने, तो मेरे हिसाब से कैसे चलेगा? बात पकड़ में आई क्या जाओ साहब? ये बात इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। देखो अब पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगी। पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है, ठीक है। ये तो मैंने 2 पंक्ति पढ़ी दृष्टांत की, अब मैं नीचे की सिद्धांत की 2 पंक्ति। उसी प्रकार इस जीव को मतलब मुझको कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया, शरीर के साथ संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। कौन मानता है शरीर को और अपने को? मैं मानता है। और वहां उदाहरण में कौन मानता था बाबूजी? पागल। अब नीचे जो मैं मानता है एक, वो कैसा कौन हो गया? अरे बोलो, अभी कोई बोले पागल तो नाराज हो जाए, नहीं है? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब आगे चल दो। क्या होता? वह वस्त्र, ऊपर वापस, वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से, वो कपड़ा किसके अधीन है? पहनाने वाले जिसने पहनाया पागल को, उसके अधीन है। अब ये शरीर किसके अधीन है बाबूजी? कर्म के अधीन है। अब मैं क्या मानता हूं? मेरे अधीन है। वो है अधीन किसके? कर्म के अधीन। तो यहां कह रहे वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से वह कभी फाड़ता है, कभी उसको जोड़ता है, कभी उसको खोसता है, कभी उसको नया पहनाता है, इत्यादि चरित्र करता है। कौन? जो व्यक्ति जिसने पहनाया वो इस प्रकार का करता है, कभी तो उसको नया कपड़ा पहनाता है, कभी उसको फाड़ देता है, कभी उसको सही करता है, कभी उसको जोड़ता है। तो ये क्या मानता है पागल? पागल क्या मानता है? वह अपने अधीन मानता है उस वस्त्र को, और उस वस्त्र की क्रिया पराधीन होती है। वस्त्र की क्रिया कैसे होती है? पराधीन होती है। क्यों पराधीन होती है? क्योंकि वो उसके अधीन है ही नहीं। अभी ये अपना शरीर किसके अधीन है? कर्म के अधीन है। और मैं इसको चाहता हूं अपने अधीन, तो अपने अधीन रहती नहीं, तो वो पराधीन क्रिया होती है, और इससे ये बहुत परेशान है, खेदखिन होता है। ये इतनी बात है इसकी विषय वस्तु। बात पकड़ में आ गई ना? अब सरल। अब आप में से कोई पढ़ो पैराग्राफ, है ना। अब इसमें क्या कठिनाई लगती है, फिर अपन इसके आगे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ पढ़ो, पुरुष वर्ग में से भी पढ़ो, महिला वर्ग में से, है ना। ये समझ में आता है कि नहीं आता है आपको? कौन? हाँ
वह कागज वस्तु को अपना अणु जानकर अपने को वस्तु को एक मानता है। वह वस्तु पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह काटता है, कभी जोड़ता है, कभी तोड़ता है, कभी नया पहनाता है इत्यादि चरित्र करता है। वह कागज से अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, इससे वह महाक्षेत्र होता है। इसी प्रकार इस जीव को प्रबोधन ने यही संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को शरीर को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी नष्ट होता है, कभी स्थिर होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, इससे महाक्षेत्र होता है। बोलो सरल है। मुकेश जी सर दुखी क्यों है कि इसकी पराधीन क्रिया होती है। देखो कितना सुंदर शब्द लिया है कि उसकी पराधीन क्रिया होती। मैं शरीर को अपने अनुसार चलाना चाहता हूं और ये चलता कर्म के अनुसार, तो मेरी जो क्रिया है कैसी है, पराधीन है। कभी मैंने विकल्प किया और उधर कर्म का ऐसा ही हुआ तो हो गया, और कभी मैंने विकल्प किया और कर्म का वैसा परिणमन नहीं कराने का था तो नहीं हुआ। तो मेरे विकल्प के अनुसार ये क्रिया नहीं होती है, तो ये क्रिया कैसी है, पराधीन क्रिया। और जब पराधीन क्रिया होती है तो ये क्या होता है, खेद खिन्न होता है, परेशान होता है ना। कहां से बात शुरू करी बाबूजी, अभी बात शुरू करी जीव के साथ शरीर से, ठीक है। अब इसका संबंध होगा दूसरे लोगों से, ठीक है। अब पागल जहां ठहरा था, है ना, क्या जंगल में वो होता नहीं एक जो बन गया बाबूजी क्या बोलते हैं, ये सामुदायिक भवन या ऐसा कुछ बना दिया होगा सरकार ने, वहां पागल रहता था, है। अब रात में राजा की बारात निकली या राजकुमार की बारात निकली, सूर्यास्त का समय होगा, तो उन्होंने कहा ये जगह ठीक है, यहीं रुक जाओ, ठीक है। खाना भी बना वहां पर, तो उस पागल को भी अपन नहीं करते कभी कहीं जाते हैं तो ये तू खा ले, अच्छा ये चल हमारे पास ये 2 चीजें तो तेरे को दे दी, तू ये रख ले, ऐसा नहीं करते बाबूजी। कभी अपन जाते हैं तो कहीं देखते हैं ना कोई, है ना, अपन यात्रा करने गए तो 2-3 जने मिल जाते हैं अपन, तो वहां पास में ही रूम है उनका और अपने, तो अपन कैसा करते हैं, चलो चलो साथ में खाना खा लेते हैं, चलो चलो अपन वहां चलते हैं, वो चलो देख के आ जाते हैं। और फिर 3 दिन बाद आपकी ट्रेन की टिकट और उनके ट्रेन की टिकट अलग रहती है, फिर क्या होता है मुकेश जी भाई साहब, फिर क्या होता है, फिर वो अपने रास्ते, तो वो जो 3 दिन अपने को एक करते थे तो क्या होता था, अपन मानते थे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, असल में वो मेरा था। ऐसे ही अपन कहीं से आए, कहीं से पत्नी आई, कहीं से बच्चा आया, कहीं से काका आए, कहीं से नाना आए, हैं। अब यहाँ थोड़ी देर एक रात के लिए ठहर गए तो ये पागल हो गया, बावला हो जाता, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा मेरे अनुसार होना चाहिए। और सुबह होते ही सब बाबूजी अपने अपने रास्ते चले गए, ठीक है। और ये रोता है, अरे कितना अच्छा था, अपन साथ में रहते थे। नहीं सुशील भैया, अब उसको मालूम नहीं राजा की बारात तो अभी रुकनी ही रात की थी, सुबह तो जाना ही है उसको, सुबह तो जाना ही है, लेकिन क्या बावला नहीं होता, इसके लिए मकान बना दूं, इसके लिए ये कर दूं, इसके लिए ये कर दूं, नहीं करता है। कौन करता है, बावला कौन होता है बाबूजी, अरे बोलो ना, बावला कौन होता है। ये बात है इस पैराग्राफ की विषय वस्तु। समय हो गया है, अपन कल इस पैराग्राफ को कल पढ़ेंगे, कल इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।